हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है खबर निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है काउंसलिंग के अंदर। जैसे कि आपको पता है राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे बच्चे जब जो फॉर्म फिल करते हैं तो उनको जो है एक ऐसी प्रॉब्लम जो है वो निकल कर सामने आ रही है जिसका सोल्यूशन उनको अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आपका भाई इस वीडियो के अंदर आपको जो सोल्यूशन बताने वाला है वो सोल्यूशन है क्या। लेकिन पहले वो जान लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में बच्चों को जो है प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप काउंसलिंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है जहाँ के बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। वो ऑप्शन क्या है? सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट। जी हाँ, सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट का एक ऑप्शन आ रहा है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि येस करना है या नो करना है। अगर येस कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने येस किया है, कुछ बच्चों ने नो किया, और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन है कि येस करें या नो करें, इसका मतलब क्या होता है। अगर मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे येस करते हैं तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है सिंगल मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये एक्चुअल में है क्या सब्जेक्ट का। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग भी चल रही थी तब भी वहाँ पे ये ऑप्शन दिया जा रहा था। तो वहाँ पे बच्चे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे कि एक्चुअल में जो चीज है वो है क्या, इसमें यहाँ पे अपलोड क्या करना है। जिसके लिए बच्चों ने क्वेरी के लिए बहुत सारे जो ईमेल्स किए थे, फोन किए थे। एमबीबीएस के अंदर भी बीडीएस के अंदर जो काउंसलिंग चल रही थी कि सर यहाँ पे जो सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट चल रही है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे नो करना है। अगर यहाँ पे यस करते हैं तो क्या गलती हो जाएगी, अगर नो करते हैं तो क्या कुछ गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट की। वो मार्कशीट है कौन सी, कहाँ से मिलेगी, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसकी वजह से उनकी तरफ से एक रिप्लाई आया था, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया था कि सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट के अंदर आपको जो है वो नो फिल करना है। जी हाँ, आपको नो फिल करना है, वहाँ पे आपको येस फिल नहीं करना है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। जिन बच्चों ने येस फिल कर दिया है तो वहाँ पे वो अपना इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी जगह वो आप वो फिल कर सकते हो। तो आपको इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए हमने यूपी की आयुष काउंसलिंग जो चल रही है वहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रही है, लेकिन यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से इस तरह का कोई भी जो है रिप्लाई निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जो सामना करना पड़ रहा है फेस का, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा यस करें या नो करें। अगर नो करते हैं तो कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, काउंसलिंग के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना मांग ले जिससे उनकी जो एडमिशन ना कैंसिल हो जाए। तो ये चीज़ मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दी है। इसका जो ऑफिशियली रिप्लाई है हमने खुद भी मेल की हुई है यूपी आयुष काउंसलिंग को। ठीक है, आप यहाँ पे मेल देख सकते हो, मैंने आपको मेंशन कर दूंगा स्क्रीनशॉट। लेकिन यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से अभी तक इसका कोई स्टिल रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन ऐसी सेम जो दिक्कत है, सेम परेशानी है वो एमबीबीएस के अंदर भी जो बीडीएस की काउंसलिंग चली थी तब भी निकल कर सामने आ रही थी। तो उस टाइम पे ये रिप्लाई निकल कर सामने आया था। तो जिन बच्चों को घबराहट हो रही है तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ऑफिशियली जो सोल्यूशन है, आई होप जो हमारे पास यूपी आयुष काउंसलिंग है वो हमारी मेल का रिप्लाई दे दे ऑफिशियली। अगर मेल का रिप्लाई नहीं दे पाती है तो इसका जो मैंने आपको इनडायरेक्टली जो पिछली काउंसलिंग चल रही थी एमबीबीएस बीडीएस की, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सेम दिक्कत जो बच्चों को सामना करना पड़ रहा था। तो वहाँ पे बच्चों ने जो है ये चीज़ निकल कर सामने आई थी कि अगर आपको नो कर दीजिए, अगर आपने यस कर दिया तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे अपना जो है इंटरमीडिएट का साथ में सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यूपी के अंदर एमबीबीएस जो बीडीएस की काउंसलिंग हुई थी, तो जिसके अंदर ये चीज बोली गई थी उसका जो यूपी ने खुद अपना प्रूफ करके ये चीज बोली गई थी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ये चीजें नहीं लगा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी जो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, इसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि अगर जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इस कॉलम के अंदर यस करना है या नो करना है, तो उन्हें बता दिया जाए यहाँ पे नो करना है। अगर आपने यस कर दिया तो आपको अपनी इंटरमीडिएट की जो फाइल है, यानी कि अपना जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आप उसको जो है अपलोड कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो सेम प्रॉब्लम जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस की प्रॉब्लम जो है काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई थी। तो यहाँ का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। आई होप जो आयुष काउंसलिंग के लिए हमने भी अप्लाई किया वैसे ही हमें भी इस तरह का कोई नोटिस जो वो देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो फिलहाल का नोटिस वो मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ वो सेम टू सेम प्रॉब्लम जो है एमबीबीएस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया बीडीएस के अंदर भी जो है बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये निकल कर सामने आया था। आप खुद इसका स्क्रीनशॉट आराम से बिकॉज बेशक पॉज करके भी इस चीज को पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ दूसरी ईमेल भी हमने की हुई है यूपी आयुष काउंसलिंग को, वो किसके लेकर रिलेटेड की हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये भी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर परेशानी निकल कर सामने आ रही है कि जो हमारा प्रमाण पत्र है उसके साथ साथ यूपी के अंदर जो है 10th और 12th का एडमिट कार्ड भी मांगा गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास जो एडमिट कार्ड नहीं है, चाहे वो 10th का बच्चा है चाहे 12th का बच्चा, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो एडमिट कार्ड है। मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या करें, हमारी एडमिशन कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स के टाइम कहें एडमिट कार्ड जो अगर उन्होंने मांग लिया, उन्होंने बोल दिया कि ये चीज कंपलसरी है। देखो हमने इसके लिए कोई भी अभी तक हमारे पास ऑफिशियल जो अपडेट निकल कर नहीं आई है। मैं इसका भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। हमने मेल की हुई है यूपी
आयुष काउंसलिंग वालों के कि सर इसका रिस्पॉन्स हमें दे दीजिए कि जो आप एडमिट कार्ड मांग रहे हो क्या वो ऑफिशियली चाहिए, यानी कि कंपलसरी चाहिए या नहीं चाहिए, बिना एडमिट कार्ड के क्या हमें एडमिशन नहीं होगी। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जो है इसका रिस्पॉन्स निकल कर सामने नहीं आया है, अभी तक उन्होंने कोई भी चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया है। तो इसका कोई भी ऑफिशियली रिप्लाई आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगर बच्चों को घबराहट हो रही है कुछ करना है तो मैं उनको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी आपके बच्चे स्कूल हैं, आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं या कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके नॉन में होते हैं या फिर आपके कुछ क्लास टीचर्स होते हैं, आप उनको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे स्कूल्स के पास जो एडमिट कार्ड की जो है कॉपीज होती है, लॉगिन पासवर्ड उनके पास होता है, वो इजीली आपको जो है प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। इवन उनके पास एक नई कॉपी पड़ी रहती है, वो जस्ट वो आपको क्या करेंगे फोटो कॉपी करके दे देंगे, ठीक है। तो आप अपने वाइस प्रिंसिपल या किसी भी क्लास टीचर को स्कूल में जाके एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमने अपनी आयुष काउंसलिंग करनी है यूपी के अंदर, और आप उन्हें अपना यूपी काउंसलिंग का शेड्यूल दिखा सकते हो और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई आप उनको भी उनके साथ दिखा सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमें जो है एडमिट कार्ड की डिमांड की गई है 10th की और 12th की, तो आप कृपया आपके पास जो अपनी फर्स्ट कॉपी पड़ी होती है या ओरिजिनल पड़ा होता है उनके पास, उसको में से हमें भी एक जो है फोटो कॉपी जो है वो करके दे दीजिए। तो इस तरह से आप तब तक जो है जितने भी आपके आसपास स्कूल हैं, ठीक है, जितने भी आपके टीचर्स हैं या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स हैं, आप उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऑफिशियली अब इस चीज़ को अभी हम तभी क्लियर कर पाएंगे अगर ये हमारी मेल का रिप्लाई दे देते हैं कि कंपलसरी है या नहीं है। तो ये थी दो बड़ी अपडेट्स जो यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से निकल कर आ रही थी। ये अपडेट्स बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसके लिए टेंशन में थे, घबरा रहे थे कि सर ये गलती तो नहीं हो जाएगी मुझसे, मेरे पास ना एडमिट कार्ड है, उधर से ये सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट का पंगा पड़ रहा है, तो मैं काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं काउंसलिंग से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मुझे राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी कई बार बच्चे ऐसे ही घबराहट जाते हैं, छोटी छोटी कई बार गलती ऐसी भी हो जाती है जिससे हम पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इमीडिएटली ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आपको बता देंगे। तो अगर आपने येस किया है, नो किया है, अब आप वेट करना है तो वेट कर सकते हो। अदरवाइज जो बच्चे अभी काउंसलिंग करना चाहते हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो वहाँ पे जो है नो का जो ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह यूपी के रिलेटेड, ऑल इंडिया के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर सामने आती है, एडमिशन को लेकर, नीट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, सीट्स को लेकर, सारी की सारी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा देगा, चाहे वो आपकी स्टेट की है, चाहे ऑल इंडिया लेवल की है। ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आप तक हम हमारे चैनल पर जो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।